देखो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको करने से आप बार बार करने से आप ऊब जाते हो, थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, ठीक है, या फिर कोई आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, आप बोल सकते हो अरे आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ योर एक्टिविटीज। जब आप किसी चीज से परेशान होते हो या कोई ऐसी एक्टिविटीज जिसको बार बार कर करके आप परेशान हो गए हो और आप वो चीज दोबारा नहीं करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हो आई एम सिक ऑफ दिस। नहीं, कुछ लोग होते हैं ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, जब वो ओवर हो जाते हैं, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। सो जब वो ओवर हो जाता है तो वो बोलते हैं यार मतलब परेशान हो गया इस हैबिट से, आई एम सिक ऑफ दिस बैड हैबिट, आई एम सिक ऑफ स्मोकिंग, आई एम सिक ऑफ ड्रिंकिंग। या किसी पर्सन से आप परेशान हो सकते हो, ठीक है। तो इसमें दो रूल आपको ध्यान रखने हैं। देखो एक तो होता है किसी चीज से परेशान होना, थिंग्स, और एक होता है कोई एक्टिविटी से, ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज है उससे आप परेशान हो जाते। सो उसके लिए आप बोलोगे आई एम सिक ऑफ, और किसी भी पर्सन का नाम बोल सकते हो, आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर। अब इसके पीछे आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप अपने ब्रदर से क्यों परेशान हो। जैसे इन माई केस इफ आई एम टेलिंग यू राइट, आई ऑलवेज इंसिस्ट माई ब्रदर यू शुड लर्न इंग्लिश बिकॉज टूडेज कंपटीशन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ही डजंट लिसन टू मी। आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर, आई एम सिक ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। अब देखो इसी को मैंने दो तरीके से बोला, आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर राइट, आई एम सिक ऑफ, और उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रदर का नेम ले दिया। एक है कि मैं उसको समझाने से परेशान हूं, बार बार समझा समझा के जो है थक चुका हूं, आई एम सिक ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, आई एम सिक ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, उसको समझाने से परेशान हूं। ओके, सो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, सिक ऑफ टॉपिक, ठीक है, इसकी जगह पे आप टायर्ड ऑफ को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप फेड अप को भी यूज कर सकते हो। कोई भी एक्टिविटीज कर करके आप फेड अप हो चुके हो, ठीक है, सो आप बोल सकते हो आई एम फेड अप विद वॉचिंग टीवी, आई एम फेड अप विद वॉचिंग टीवी, आई एम फेड अप विद माई जॉब। सर फेड अप के साथ विथ लगेगा ना? हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फेड अप के साथ हमेशा आप विद का यूज करोगे, ठीक है, और सिक ऑफ और टायर्ड ऑफ के साथ ऑफ लगेगा, ठीक है, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, और उसके बाद आईएनजी, और फेड अप के साथ हमेशा विद लगाना आपको। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी आपको इस तरह से बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज से परेशान हूँ, इस चीज से उब चुका हूँ, या कोई काम करके आप थक चुके हो, उब चुके हो, परेशान हो चुके हो, राइट, मान लो जैसे कोरोना टाइम था, राइट, सभी लोग घर पे रहते थे, आप बोल सकते हो आई वॉज सिक ऑफ, पास्ट में लेके जा सकते हो, मैं परेशान था, घर पे रहने से परेशान था, आई वॉज सिक ऑफ स्टेइंग एट होम, आई वॉज सिक ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, आई वॉज सिक ऑफ, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो आप करते थे जैसे मास्क पहनना, राइट, आई वॉज सिक ऑफ वियरिंग मास्क, राइट, सो आई वॉज सिक ऑफ। या फिर आप बोल सकते हो आई वॉज टायर्ड ऑफ, ठीक है, कल की कोई एक्टिविटी से आप परेशान थे तो आप बता सकते हो आई वॉज टायर्ड ऑफ राइटिंग सेंटेंसेज, आई वॉज टायर्ड ऑफ राइटिंग ईमेल्स, आई वॉज टायर्ड ऑफ ब्रिंगिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, आई वॉज टायर्ड ऑफ वॉशिंग द डिशेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे श्वेता के घर में जो है पार्टी थी, बहुत सारे गेस्ट आए और लास्ट में क्या हुआ, इतने सारे डिशेज हो गए, नाउ शी टोल्ड सर कल तो मैं बहुत परेशान थी, आई वॉज टायर्ड ऑफ वॉशिंग द डिशेज, आई वॉज सिक ऑफ वॉशिंग द डिशेज, या आई वॉज फेड अप विद वॉशिंग द डिशेज, तीनों सही है। यू कैन यूज एनी वन। सिचुएशन क्या है, कोई चीज जिसको करने से आप परेशान हो गए हो, बोर हो गए हो, उब चुके हो, तो उस सिचुएशन में आप इसको यूज करोगे। एक तो आप इसको यूज कर सकते हो इज एमआर के साथ, और एक आप यूज कर सकते हो वॉज वर्क के साथ। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब देखो गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, पीछा छुड़ाना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये वाला क्लियर है सभी को, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड अप विद? यस सर। श्वेता, सोनल, मनीषा, Yes, sir. डू यू? Clear. Okay, tell me one thing. I'm asking one by one. Manisha, do you have any doubt? I have no doubt, sir. Okay. Sonal, do you have any doubt? नो सर। No, sir. Shweta, I have no doubt, a sir. brilliant student, do you have any doubt? No, sir, I don't. I don't have any doubt. Okay, sounds great. Okay, let's come to next point, that is get rid of. Get rid of का मतलब होता है किसी चीज से पीछा छुड़ाना, ठीक है। अब ऑब्वियसली जिस चीज से आप परेशान हो उस चीज से आप पीछा भी छुड़ाना चाहते हो, ठीक है। जैसे आपने बोला सर मैं तो जो हेजिटेशन है मुझे, मैं जब भी इंग्लिश बोलती हूँ मुझे हेजिटेशन होता है, क्या करूं, मैं परेशान हूँ इस चीज से, आई एम सिक ऑफ हेजिटेशन। अब आप क्या चाहोगे, उससे पीछा छुड़ाना। ओके, आप मुझसे पूछोगे सर कोई तरीका है क्या, मैं इस चीज से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, डू यू हैव एनी वे, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई हेजिटेशन, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ My hesitation. फंबलिंग, फंबल करने से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मतलब बोलते टाइम फंबल करते हो, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ फंबलिंग। सो वही चीज है, इसमें भी दो रूल फॉलो करने हैं आपको। एक तो कोई चीज ऑफ के बाद क्या लगाओगे आप, आईएनजी का यूज करोगे, ठीक है।
एक तो किसी चीज से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो या किसी पर्सन से, ठीक है, उसको मेंशन कर दो, हिम हर, मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, आई वांट टू गेट रिड ऑफ हर, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माई फ्रेंड, ओके, बहुत परेशान करता है आपको, बात बात पे डिस्टर्ब करता है या एनीथिंग, कोई रीजन हो सकता है। आई वांट टू गेट रिड ऑफ एक हैबिट जो सबकी बैड हैबिट होती है, क्या है, जब भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, इतना ज्यादा करते हो कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू डू प्रोक्रास्टिनेशन, और हर चीज को आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो जिसकी वजह से आप टाइम पे कोई काम नहीं कर पाते हैं, राइट, और फिर मूड भी आपका स्विंग होता रहता है। सो एवरीवन लाइक ओके, लाइक यू वांट टू गेट रिड ऑफ watching Instagram reels, I want to get rid of watching Instagram reels, I want to get rid of wasting my time, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा करते हैं सभी लोग। Sir, I am willing to get rid of watching movie. सो आप विलिंग का मतलब है कि आप इस चीज के लिए अभी रेडी हो, मेंटली आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। विलिंग का मतलब क्या होता है, रेडी होना। सो आप बोल रहे हो कि आई एम रेडी टू गेट रिड ऑफ वॉचिंग इंस्टा रील्स, सो मेंटली यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेल्फ। सो विलिंग का मतलब यही होता है कि इस चीज के लिए क्या कर लिया आपने, खुद को रेडी कर लिया, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर कर लेना, राइट। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ टेकिंग मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल तबियत खराब है, डॉक्टर ने इतनी सारी आपको मेडिसिन दे दी, आप परेशान हो गए, यू आर सिक ऑफ टेकिंग दोज मेडिसिन। अब आप बोलोगे सर आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ टेकिंग मेडिसिन, या डॉक्टर को बोला आपने सर आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ टेकिंग मेडिसिन, राइट। कुछ लोगों में बैड हैबिट होती है नेल्स को बाइट करने की, ठीक है, चाहकर भी नहीं छुड़ा पाते, सो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ बाइटिंग नेल्स। माई सिस्टर वॉन्ट्स, अब देखो सिस्टर के साथ हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, वॉन्ट्स, इसका कोई रीजन बता सकते हैं मुझे, एस क्यों लगाया? Sisters. सिस्टर ओनली वन सिंगुलर पर्सन की बात करें ना, तो सिंगुलर के साथ तो एस तो लगेगा, ठीक है। तो माई सिस्टर वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ ड्राइविंग ए कार। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ आपसे, ओके सोनल पहले आप आंसर दो। Yes, sir. हाँ, मैं चाय बनाने से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। I want to get rid of making tea. मैं अपने दोस्तों को अपने बर्थडे पर इनवाइट करने से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। I want to get rid of inviting my friends on my birthday. वेरी नाइस। मैं पौधों को पानी देने से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। I want to get rid of watering the plants. मैं स्मोकिंग से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। I want to get rid of smoking. मैं बस से ट्रैवल करने से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। I want to get rid of traveling by bus. मेरे पापा बस का वेट करने से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। My father want to get rid of traveling by bus. देखो यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी, आपने वॉन्ट बोला जो कि गलत है, क्या आएगा, वॉन्ट्स आएगा, Wants, yes, sir. Yes, yes. ठीक है, वॉन्ट्स। पर्सन की बात में talk कर। थर्ड पर्सन की बात करें ना, वेरी नाइस, ओके। अगर मुझे बोलना कि मैं इस चीज से पीछा छुड़ाना चाहता था, राइट, श्वेता अभी आप आंसर दो, पास्ट में पूछ रहा हूँ आपसे, कल मैं अपने दोस्त से पीछा छुड़ाना चाहता था। I wanted to get rid of my friend yesterday, sorry. कल मैं मार्केट जाने से पीछा छुड़ाना चाहता था। I wanted to get rid of going market yesterday. Going to I market wanted to yesterday. get rid of going to market yesterday, very nice। कल मैं कोई भी काम करने से पीछा छुड़ाना चाहता था। I wanted to get rid of doing any work, any work yesterday. मैं बर्तन धोने से पीछा छुड़ाना चाहता था। I wanted to get rid of washing the dishes. मैं कल बकवास बातें करने से पीछा छुड़ाना चाहता था। I wanted to get rid of talking rubbish. टॉकिंग रबिश या टॉकिंग नॉनसेंस, बहुत है राइट। मैं अपने बॉस से पीछा छुड़ाना चाहता था। I wanted to get rid of my boss. मैं हेलमेट पहनने से पीछा छुड़ाना चाहता था। I wanted to get rid of wearing helmet. ग्रेट, वेरी गुड। मनीषा, नाउ इट्स योर टर्न, रेडी? Yes, sir. I'm ready. क्या आपके पापा ऑफिस जाने से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? Does your father want to get rid of going to office? वेरी नाइस। क्या आपकी मम्मी कपड़े धोने से पीछा छुड़ाना चाहती हैं? Does your mother want to get rid of washing the clothes? क्या आपका भाई आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है? Does your brother get rid of you? वॉन्ट नहीं लगा दिया आप मनीषा? Does your brother want to get rid of you?
हाँ मेरा भाई मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है.